आईपीओ अलॉटमेंट प्रोसेस। दोस्तों, लगातार खुल रहे आईपीओज में कैसे मिलते हैं शेयर। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ अलॉटमेंट का पूरा प्रोसेस, आईपीओज में शेयर कैसे मिलते हैं। जब भी कोई निवेशक आईपीओ में पैसा लगाता है तो आमतौर पर ये जरूर सोचता है कि आखिर शेयर अलॉट होते कैसे हैं। अगर आपका भी यही सवाल है तो हम आपको बता रहे हैं आईपीओ को अलॉटमेंट प्रोसेस क्या होता है। क्या है आईपीओ अलॉटमेंट का मतलब? आईपीओ अलॉटमेंट का मतलब किसी भी आईपीओ के बंद होने के बाद इन्वेस्टर्स के बीच उसको बांटने से है। जब आईपीओ बंद हो जाता है तो उसके सब्सक्रिप्शन और निवेशकों के टाइप की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एलोकेशन होती है। ये डिमांड के आधार पर तय होता है। अगर कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि जितने शेयर ऑफर किए गए थे उससे ज़्यादा बिड्स मिले हैं, तो जाहिर है कि सबको अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। अगर बिड्स पूरी नहीं मिली तो सबको अलॉटमेंट मिलेगी। तो चलिए हम आगे देखते हैं आईपीओ अलॉटमेंट के नियम क्या हैं। पहला नियम है, आईपीओ अलॉटमेंट में सबसे पहले कितने शेयर हैं और किस कैटेगरी, रिटेल, नील और क्यूआईबी में कितने बिड्स आए हैं। निवेशकों की कैटेगरी के हिसाब से आईपीओ अलॉटमेंट के नियम भी अलग अलग होते हैं। दूसरा नियम है इसका, आईपीओ अलॉटमेंट के लिए आपके एप्लीकेशन में कोई गलती नहीं होना चाहिए। अगर गलत डीमैट अकाउंट नंबर दिया है या एक ही पैन कार्ड के कई एप्लीकेशन डाल दिए हैं तो ऐसी गलतियों के लिए आपका एप्लीकेशन खारिज किया जा सकता है। तीसरा नियम है इसका, कट ऑफ प्राइस तक या इसके ऊपर आए हुए एप्लीकेशन पर विचार किया जाता है। चौथा नियम है इसका, अगर किसी कैटेगरी में ओवर सब्सक्रिप्शन है तो उसे दूसरी कैटेगरी से एडजस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन क्यूआईबी कैटेगरी में अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो इसे किसी और कैटेगरी में एडजस्ट नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं आईपीओ अलॉटमेंट का तरीका क्या है। आईपीओ अलॉटमेंट का तरीका निवेशक की कैटेगरी और आईपीओ के सब्सक्रिप्शन लेवल पर निर्भर करता है। जैसे अगर हर इन्वेस्टर कैटेगरी में आईपीओ में सब्सक्रिप्शन कम हुआ है तो वैलिड एप्लीकेशन वाले हर निवेशक को फुल अलॉटमेंट मिल जाएगा। अगर आईपीओ किसी एक कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब्ड है और किसी दूसरी कैटेगरी में अंडर सब्सक्राइब्ड है तो ओवर सब्सक्रिप्शन को अंडर सब्सक्रिप्शन वाले हिस्से में एडजस्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स पर लागू नहीं होता है, उन्हें इस एडजस्टमेंट में शामिल नहीं किया जाता है। अगर किसी आईपीओ में ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो जारी करने वाली कंपनी लॉटरी सिस्टम या निवेशक की कैटेगरी के अनुपात के आधार पर शेयर अलॉटमेंट करती है।